फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड। रामकृष्ण परमहंस भारत के बहुत प्रसिद्ध संत में से एक है। स्वामी विवेकानंद जी इनके विचारों से प्रेरित थे। इसी कारण विवेकानंद जी ने इन्हें अपना गुरु माना और इनके विचारों को गति प्रदान करने के लिए रामकृष्ण मठ की स्थापना की, जो कि बेलूर मठ के द्वारा संचालित है। रामकृष्ण मठ और मिशन नामक ये संस्था जन मनुष्य के कल्याण के लिए एवं उनके आध्यात्मिक विकास के लिए दुनिया भर में काम करती है। रामकृष्ण परमहंस जी एक महान विचारक थे, जिनके विचारों को स्वयं विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया में फैलाया। रामकृष्ण परमहंस जी ने सभी धर्म को एक बताया। उनका मानना था सभी धर्म का आधार प्रेम, न्याय और परहित ही है। उन्होंने एकता का प्रचार किया। रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म सन 1836 में हुआ था। बाल्यकाल में इन्होंने लोग गदाधर के नाम से जानते थे। ये एक ब्राह्मण परिवार से थे। इनका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन इनमें आस्था, सद्भावना एवं धर्म के प्रति अपार श्रद्धा एवं प्रेम था। रामकृष्ण परमहंस जी के विचारों पर उनके पिता की छाया थी। उनके पिता धर्मपरायण सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। यही सारे गुण रामकृष्ण परमहंस जी में भी व्याप्त थे। उन्होंने परमहंस को उपाधि प्राप्त की और मनुष्य जाति को अध्यात्म का ज्ञान दिया। इन्होंने सभी धर्म को एक बताया। इनके विचारों से कई लोग प्रेरित हुए, जिन्होंने आगे चलकर इनका नाम और अधिक बढ़ाया। रामकृष्ण परमहंस जी देवी काली के प्रचंड भक्त थे। उन्होंने अपने आप को देवी काली को समर्पित कर दिया था। रामकृष्ण परमहंस जी का भले ही बाल विवाह शारदा मणि से हुआ था, लेकिन इनके मन में स्त्री को लेकर केवल एक माता भक्ति का ही भाव था। इनके मन में सांसारिक जीवन के प्रति कोई उत्साह नहीं था। इसीलिए ही 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़कर स्वयं को माँ काली के चरणों में सौंप दिया। ये दिन रात साधना में लीन रहते थे। इनके भक्ति को देख सभी अचरज में रहते थे। इनका कहना था कि माँ काली इनसे मिलने आती है। वो उन्हें अपने हाथों से भोजन कराते हैं। जब भी माँ काली उनके पास से जाती, वो तड़पने लगते और एक बच्चों की भांति अपनी माँ की याद में रोदन करते। उनकी इसी भक्ति के कारण वो पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके दर्शन को आते थे और वो स्वयं दिन रात माँ काली की भक्ति में रहते थे। रामकृष्ण जी एक संत थे और उन्हें परमहंस की उपाधि मिली थी। दरअसल परमहंस एक उपाधि है। ये उन्हीं को मिलती है जिनमें अपनी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति हो, जिनमें असीम ज्ञान हो। यही उपाधि रामकृष्ण जी को प्राप्त हुए और वो रामकृष्ण परमहंस कहलाए। हालांकि रामकृष्ण जी के परमहंस उपाधि प्राप्त करने के पीछे कई कहानियां हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आऊंगी आपके पास एक सुंदर कहानी के साथ। थैंक यू। प्लीज फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे बताइए आप कौन सी लेजेंड के बारे में सुनना चाहते हैं।